लोग आए तो जी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। जी तो मेरा यही कहना है कि जैसे भी हो, एक उम्मीद तो है बुधौलिया जी, उम्मीद नहीं, और उम्मीद अगर आप रखेंगे तो उम्मीद कामयाब होती है। और सब लोगों का झांसी में, और झांसी क्या पूरे बुंदेलखंड में बहुत जगह, सब जगह बातचीत चल रही है और अच्छे स्तर पे बातचीत चल रही है। और जितने भी हमारे बहुत से सीनियर हैं जो बुंदेलखंड से ही हैं, आशुतोष राणा जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, सब लोगों से बातचीत चल रही है। रघु भाई, रघुवीर यादव जी से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रघु भाई को बुंदेली से बहुत लगाव है। कितने इंटरव्यू मैंने उनके सुने हैं और हर इंटरव्यू में उनके मन में, मतलब ये सोच लीजिए कि उनके ब्लड में ही बुंदेलखंड बसा है। मैं तो बहुत ज़्यादा, चाहे वो राजा भाई साहब हों, चाहे रघु भाई हों, रघु भाई ने फ्यूज़न में जो लमटेरा गाया है, अद्भुत लमटेरा गाया है। तो मेरी यही विनती है कि तो आप शुरुआत कीजिए बिल्कुल, और हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हर संभव मदद जितना भी हो सकता है हम लोग करेंगे ही करेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग शुरुआत तो करिए। मेरी यही विनती है कि सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ें। बाकी चीज़ें, जैसे कि मेरी लाइफ की जर्नी में यही हुआ है, मैंने तय किया, जिद किया कि नहीं मुझे ये काम करना है, और सचमुच मुझे हर मोड़ पे कोई ना कोई मिलता गया। पहले मुझे परम आदरणीय मुकेश सक्सेना जी मिल गए। दिल्ली में रहा साहित्य कला परिषद में उस समय से सहायक सचिव जेपी सिंह, उनकी पत्नी बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं चित्रा सिंह, वो तो हर जगह आपको राय, आप मन में जिस दिन ठानेंगे कि नहीं मुझे करना है, तो राह दिखाने वाले मिलते चले जाएंगे। बस जिद की बात है। आज आप किसी को भी बोलिएगा, अगर आप आशुतोष जी को बोलेंगे कि नहीं बुंदेली में काम करना है, देखिए रंगमंच और सिनेमा, मैं अक्सर देखता हूँ कि गुजरात का रंगमंच और सिनेमा एक है। जब रंगमंच की बात आती है और सिनेमा की बात आती है तो सिनेमा का आदमी वहाँ बहुत कम पैसे में भी करता है। क्यों? क्योंकि हमारा गुजराती का हिंदी में वो ज़्यादा पैसा लेगा। मराठी एक से एक एक्टर है, वो हिंदी सिनेमा करते हैं, वो पैसा लेते हैं। लेकिन जैसे ही मराठी काम करेंगे, मराठी फिल्म में काम करेंगे, आप जो दे दीजिए खुशी से वो ले लेते हैं। क्यों? खास कल्चर के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? अपने के लिए कर रहे हैं, अपने कल्चर के लिए कर रहे हैं। ये स्वाभिमान की बात होती है। आप आज कोई मुझसे बोलता है कि नहीं आप ये काम करिए बुंदेली के लिए, तो मेरे स्वाभिमान के लिए बात है। हमें झिझकना नहीं है। अपनी माँ के लिए हर आदमी काम करता है दोस्त। और मैं बहुत ज़्यादा भावुक हूँ इस मामले में, बुंदेली को लेके बहुत, यहाँ के पहनावे को लेके, यहाँ के खाने पीने को लेके, कुछ भी। मैंने बचपन से ही ऐसी जगह पे मेरे पिताजी की पोस्टिंग रहती थी। गुरसराय के पास रानापुरा बिजौरा है, वहाँ हम रहे हैं। वहाँ मैंने जो रावला देखा है, अद्भुत रावला। शादियाँ उस समय 3 दिन की हुआ करती थी, और कुछ खास जगह पे लोग 6-6 दिन की भी शादियाँ मैंने देखी हैं।
और रावला चल रहा है, इंटरटेनमेंट चल रहा है, 3 दिन 4 दिन तक पार्टियां लगी हुई हैं। तो कल भी हमारे एक मित्र ने कहा था कि नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें ज़रूरी नहीं है कि डीजे बुलवाएं, हम कुछ ऐसे लोक कलाकारों को बुलाएं शादियों में। बिल्कुल हमें किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी कि नहीं, हमें शादी में ये बैंड वाला नहीं चाहिए, हमको साधारण तरीके का हमें अपना जो मेरा बुंदेली झलक का सिंबल है उसमें रमतूला और नगड़िया दोनों का निशान है, और रमतूला हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी। जब भी कोई काम होता है, शुभ काम होता है, उसमें रमतूला बजता है। हमारे यहाँ की कहावत भी है कि बहू कबे बजे रमतूला मोए देखने दूल्हा। तो भाई कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमें उस परंपरा को, उन कलाकारों को जीवित रखना है, कोशिश करना है। और एक आदमी से दो से तीन से चार बिल्कुल कोशिश अगर करेंगे तो चीज़ें बनेंगी ही बनेंगी। बस वही है कि इच्छा शक्ति, जिस दिन इच्छा शक्ति हो जाएगी तो बिल्कुल दोस्त सब कुछ आसान हो जाएगा। तो मेरी यही विनती है आप लोगों से। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगा, विनती करूँगा, और सभी का धन्यवाद आरिफ भाई और जितने भी हमारे ये बुंदेलखंड फिल्म उद्योग या बुंदेली झलक से जुड़े हुए हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अपने बुजुर्गों का नमन बंदन करता हूँ कि और अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे बुजुर्ग हमें सहयोग करेंगे, हमें सही रास्ता दिखाएंगे। और हम जितने भी लोग हैं मुंबई में हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, हम बिल्कुल हर समय आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। बस आप लोग शुरुआत कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।